बिहार में दारू चालू होगा? ये सवाल हर एक शराबियों के मन में ज़रूर आता है। खासकर उन लोगों के मन में आता है जो शराबबंदी के बावजूद शराब पी रहे हैं। शराब महंगी मिल रही है और शराबबंदी है, इसीलिए महंगी शराब के साथ साथ कई बार जहरीली शराब पीने का भी डर लोगों को सताता है। लेकिन शराब की लत है तो वो शराब पीते हैं। हालांकि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, ये बात भी आपको मानने की ज़रूरत है। लेकिन बिहार की अगर बात करें, शराब से जो नुकसान हो रहा है, क्या अब जब बड़े भाई की भूमिका में भाजपा है तो क्या भाजपा इस बात पर सोच विचार करेगी? क्या भाजपा अर्थव्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करेगी? कई सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस क्या लाए जाएंगे जिसके बाद बिहार में लोग शराब पी पाएंगे, वो भी लीगल तरीके से, यानी कि चोरी छिपे नहीं पिएंगे। जी हाँ, बिहार में 2016 से शराबबंदी है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके के मामले सामने आते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं। अब तो कहीं ना कहीं ये ऐसे मामले भी हो गए हैं कि लोग सुनते हैं और भूल जाते हैं, उस पर कुछ बात करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। उन्हें सही भी नहीं लगता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शराबबंदी सिर्फ पेपर पर है। अगर ज़मीनी हकीकत देखें तो बिहार में खुलेआम शराब लोग पी रहे हैं, लोग बेच रहे हैं और धड़ल्ले से शराब का जो बिजनेस है वो भी हो रहा है, होम डिलीवरी की जा रही है। ये सारी चीज़ें किसी से नहीं छिपी है, ना ही सरकार से, ना ही पुलिस प्रशासन से और ना ही पटना के हाई कोर्ट से। पटना हाई कोर्ट से भी कई बार सरकार को फटकार लगाया गया है। तो क्या अब जब ये नई सरकार बनी है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन गृह विभाग सम्राट चौधरी के हाथ में है। अब स्पीकर की भी बात हो रही है कि भाजपा के ही स्पीकर होंगे। हालांकि वो 1 तारीख को मालूम चल जाएगा, लेकिन उसके पहले अब लोग ये भी कह रहे हैं कि जब भाजपा बड़े भाई की भूमिका में है तो क्या भाजपा के वरिष्ठ नेता ये सोचेंगे कि शराब बेची जाए बिहार में, शराबबंदी कानून में संशोधन किया जाए और कुछ नियम कानून बनाए जाएं। मतलब ये है कि शराब मिले, शराबबंदी खत्म हो। हालांकि कानून को खत्म नहीं किया जाता, लेकिन संशोधन। गुजरात का मामला अगर आप देखें तो गुजरात में शराब लाइसेंस पे बिकता है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लाइसेंस आपको दिखाने पड़ते हैं तभी आपको शराब मिलती है। हफ्ते में 1 दिन, महीने में 10 दिन, कई सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस लाए जा सकते हैं। शराबबंदी कानून में संशोधन किए जा सकते हैं, जिसके बाद बिहार में शराब भी मिलेगी और उसके बाद जो सरकार है वो जहरीली शराब बनाने वाले लोगों पर शिकंजा कस सकती है। क्योंकि अभी जो लोग हैं वो शराब पी रहे हैं। 2016 से 2025 हो गया, 1 साल बाद 2026 में 10 साल हो जाएगा शराबबंदी को, और मिला क्या सरकार को? तो ठेंगा। सरकार का नुकसान है, लोगों का नुकसान है। जो गरीब लोग हैं वो भी अब तंग आ चुके हैं। गरीब महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने शराबबंदी करवाई थी। महिलाओं ने कहा था तो नीतीश कुमार ने शराबबंदी करवाई थी, लेकिन वही महिलाएं अब कह रही हैं कि आप शराब चालू ही रखिए, क्योंकि शराबबंदी तो नीतीश जी आपने करवा दिया। लेकिन लोग इसे मान नहीं रहे हैं और महंगी शराब बेची जा रही है, जिससे गरीबों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उनका जो पॉकेट मनी है, जो अर्निंग है, अगर पहले महिलाओं का कहना है कि पहले अगर पति 1000 कमाता था, 800 देता था, 200 का शराब पीता था, और अब 800 का शराब पीता है और 200 हमारे हाथ में देता है। कि एग्जाम्पल के तौर पर इसे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है गरीब परिवार को। इसके साथ साथ जो जहरीली शराबें बेची जा रही हैं उससे लोगों की जान जा रही है, घर का चिराग बुझ रहा है। और ऐसे में अब सरकार को इस पर सोच विचार करने की ज़रूरत आन पड़ी है। और कहा भी जा रहा है कि नीतीश कुमार शराबबंदी पर समीक्षा करेंगे और जल्द ही इस पर बड़ा फैसला भी लोगों को सुनाएंगे। शराबबंदी में संशोधन कर दिया जाएगा। बाकी नीतीश कुमार के नेता, विधायक, मंत्री इस बात को मानने से इनकार करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कब क्या कर जाएं इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। तो इंतज़ार कीजिए। कई सारी नई चीज़ें इस बार हो रही हैं, जैसे कि चीनी मिल खोलने की बात हुई। 25 चीनी मिल जो है वो खोली जाएंगी बिहार में। जो बंद पड़ी हैं मिलें उसे चालू किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये बता रही हैं कि इस बार नई सरकार बनने के साथ साथ नई व्यवस्था बिहार में देखने को मिलेगी। और उस नई व्यवस्था में आपको दारू बिकता हुआ भी दिख सकता है, लेकिन लाइसेंस के साथ, नियम कानून के साथ, जो कि लोगों को फॉलो करने होंगे। नहीं करेंगे तो फिर चलेगा डंडा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।